वेलकम बैक स्टूडेंट हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट किया है और उसके पहले हमने थोड़ा सा थियरी पोर्शन कंप्लीट किया था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते थे वो हमने देखा था। ओके, देखो मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। ये कुछ टर्म हमने देखी थी कि ये अगर हमारे पास इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन ये होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a और जो ये d है ना वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जितना होगा। ओके, फिर हम d की वैल्यू फर्स्ट फाइंड करते हैं, सेकंड में ये सॉल्यूशन फाइंड करते थे। ओके चलो, तो अब यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 7 में रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, और सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूला की मदद से। तो पहले तो हम एबीसी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो सॉल्यूशन कि हियर गिवन क्या है भाई? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमें जो a मिलेगा, a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? रूट 2 मिलेगा, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू रूट 2 मिलेगा। c इज इक्वल टू b क्या हमें? रूट 2 मिलेगा। ओके चलो, अब देखो पहले हम b फाइंड करते हैं, d फाइंड करते हैं सॉरी। तो d का फॉर्मूला हमारे पास है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो सब वैल्यू हम पुट करते हैं। तो b की वैल्यू मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a यानी रूट 2, c यानी वो भी रूट 2 हो जाएगा। ओके, सो d इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी 1 होगा माइनस 4 रूट 2 इंटू रूट 2 यानी क्या हो जाएगा? 2। सो d इज इक्वल टू 1 माइनस 8, सो d इज इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 7 को हम लिखेंगे 7i²। ओके इजी। चलो अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका मतलब हमें x निकालना है क्योंकि यहाँ x है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। ओके चलो सब वैल्यू रख दो यहाँ। x इज इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस है, b की वैल्यू हमारे पास है रूट 2 तो ये रूट 2 आ गया, प्लस और माइनस दोनों। d की वैल्यू हमारे पास है 7i² अपॉन a की वैल्यू है रूट 2। ओके, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? रूट 2। चलो अब क्या करेंगे हम? यहां देखो x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस और माइनस i रूट 7 होगा अपॉन में 2 रूट 2 होगा। ओके, अपॉन में क्या होगा? 2 रूट 2 होगा। क्लियर? अब देखो इसका हम आंसर ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस i रूट 7 अपॉन 2 रूट 2 और इसका आंसर हम x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 माइनस i रूट 7 अपॉन 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये दोनों हमारा क्या है? आंसर। इसका मतलब ये है हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसका हमें ये दोनों रूट्स मिला या तो सॉल्यूशन मिला। क्लियर? चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 वो भी रूट वाला है थोड़ा सा। देखो रूट 3x² माइनस रूट 2x प्लस 3
√3 इज इक्वल टू 0। चलो अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट तो हम एबीसी निकाल देते हैं, यहाँ से ही मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ। ए एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब लिख लेना बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ए हो जाएगा √3, बी हो जाएगा -√2 और सी हो जाएगा 3√3। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए इज इक्वल टू √3, यहाँ क्या है -√2 है और यहाँ 3√3 है। इजी ना। चलो डी फाइंड करो पहले तो। सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। चलो वैल्यू पुट करो। तो b क्या है हमारे पास, देखो -√2 है, तो इसका स्क्वायर होगा -4। a क्या है हमारे पास, √3 है, और c क्या है हमारे पास 3√3 है। ओके, चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो। देखो इसको मैं हटा देता हूं। ओके, तो देखो इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। सो d इज इक्वल टू हमें मिलेगा वो -√2 का स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और √2 का हो जाएगा 2, यानी d इज इक्वल टू 2 मिलेगा माइनस। अब देखो इस √3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से मल्टीप्लाई करो, यह 3 हो जाएगा। 3 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो, यार 9 हो जाएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो हमें d की वैल्यू मिलेगी -34, ये 34i²। ओके, चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। ओके, अब हमें इसका रूट्स फाइंड करना है, यानी सॉल्यूशन। तो हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √d/2a। चलो वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल टू -b क्या है हमारे पास -√2, तो ये है -√2 प्लस और माइनस d हमें मिला 34i²/2, ये हमारे पास है √3, क्या है √3। चलो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी √2 प्लस और माइनस i√34/2√3। इसका मतलब ये हमें आंसर मिला √2 प्लस और माइनस i√34/2√3 एंड x इज इक्वल टू √2 माइनस i34/2√3। आई बात समझ में, इजी। ओके, तो चलो इसके आगे वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, 2 ही बाकी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन 9 में हमें जो बताना है x² + x + 1/√2 इज इक्वल टू 0 गिवन है। ओके, चलो तो फर्स्ट तो हम एबीसी फाइंड कर लेंगे। तो इसको यहां से मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं और इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर with equation ax² + bx + c is equal to 0। so a is equal to मिलेगा 1, b is equal to 1, c is equal to 1/√2 मिलेगा। ओके, चलो अब क्या करेंगे, हम d फाइंड करेंगे। ओके, चलो तो d हमारे पास है, d is equal to b² - 4ac। ओके, तो d इज इक्वल टू b क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a क्या है हमारे पास 1 और c क्या है हमारे पास √2 है। ओके ना। तो चलो अब क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 1 - 4 और ये क्या हो जाएगा, देखो 1/√2 हो जाएगा। अब हमारे पास 1/√2 में है, इसका मतलब अब नीचे अगर √2 है तो नहीं चलेगा, रूट में कोई भी अगर वैल्यू है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। हम 9th और 10th में करते आ रहे हैं कि अगर अपन में रूट वाला कोई भी वैल्यू है तो उसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो हम रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी अपन में है वो देखते हैं और उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ओके, इससे क्या फायदा होगा कि ये अपन में जो भी रेशनल नंबर है वो, सॉरी इरेशनल नंबर है वो रेशनल में चेंज हो जाएगा। ओके ना। तो चलो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो
ये 4, ये 1 क्रॉस 2 √2, यानी ये 4 तो एज इट इज 1 क्रॉस √2 यानी ये √2 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 यानी 2 हो जाएगा, और 2 2 जा क्या होगा 4, क्या मिलेगा हमें d इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू √2। ओके क्लियर। अब देखो हमें अब तक जो d की वैल्यू मिलती थी वो कैसी थी, हमारे पास सपोज मैंने बताया था कि भाई d इज इक्वल टू हमें फर्स्ट में -7 मिला था। ओके, और हमने फिर बताया था कि -7 है तो इसको 7i² लिखा था। ओके, मतलब अगर माइनस है तो इसको हम i² लिखेंगे। क्लियर। पर देखो यहाँ कोई माइनस है नहीं, पर यहाँ हमें माइनस निकालना पड़ेगा, इस d को माइनस निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, जो आपके पास अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर यहाँ माइनस बन नहीं रहा और हमें माइनस निकालना है, तब हमें क्या करना होगा, देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो, यानी d इज इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस में बाहर निकालता हूं तो ये माइनस वाली चीज है वो क्या हो जाएगी प्लस, यानी कि 2√2 हो जाएगा, और ये प्लस वाली चीज है वो माइनस हो जाएगी ऐसे। ओके, अगर आपके पास ऑल सभी चीज यहाँ पॉजिटिव में आती है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस से डिवाइड कर दो, और जैसा भी आपके पास क्वेश्चन में हो ऐसा आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देना। ओके, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d इज इक्वल टू 2√2 माइनस 1 इंटू i²। ओके, चलो अब इसको हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका। सो x इज इक्वल टू क्या होगा -b प्लस और माइनस √d/2a। ओके, और सभी वैल्यू रख दो यहाँ। सो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 1, यानी यहाँ होगा -1 प्लस और माइनस √d की वैल्यू है 2√2 माइनस 1, 2√2 माइनस 1 और यहाँ i² अपॉन में 2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आएगी 1। क्लियर। चलो अब x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो i का स्क्वायर रूट होगा i, और यहाँ होगा 2√2 माइनस 1 अपॉन में 2। ओके, तो ये हमारा हो गया रूट हो गया, मतलब दो हमें सॉल्यूशन मिल गए। इसको इससे भी लिख सकते हो, ये आंसर रखोगे तो भी चलेगा और ये अलग अलग आंसर लिख दो तो भी चलेगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस i स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 माइनस 1 अपॉन 2, एंड सेकंड x की वैल्यू जो है वो -1 माइनस i 2√2 माइनस 1 अपॉन 2, ये लिखो तो भी चलेगा। इजी। ओके, अब लास्ट वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 5.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, उसमें हमें x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। ओके, तो चलो कैसे बताएंगे, फर्स्ट तो हम ABC फाइंड करेंगे, तो इसको कंपेयर कर देंगे किसके साथ, कंपेयर विथ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो क्लियरली हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 और c इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ओके, क्लियरली बात है ना, क्योंकि देखो x² यानी a का कोएफिशिएंट, सॉरी x² का कोएफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ 1 है, a इज इक्वल टू 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन √2 और यहाँ b है तो b इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ओके, चलो अब फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे हम, d, तो हमें पता है d की फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। चलो रख दो वैल्यू सब, d इज इक्वल टू b² यानी 1 अपॉन √2 का स्क्वायर होगा, माइनस 4a यानी 1 होगा, c यानी 1 होगा। सो यहाँ d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो 1 अपॉन √2 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 1/2 माइनस 4। ओके, इतना ही बचेगा। तो चलो अब d इज इक्वल टू हमें एलसीएम क्या मिलेगा 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 8 होगा ना,
2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस 8 हो जाएगा। तो 1 माइनस 8 यानी क्या आएगा -7। d इज इक्वल टू -7/2 और इसको हम लिखेंगे 7/2 इंटू आई स्क्वायर। लिखेंगे कि नहीं? इजी। चलो d की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या फाइंड करेंगे हम? सॉल्यूशन। ओके, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2 है। इस फॉर्मूला की मदद से हम फाइंड करेंगे। चलो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास है तो रख दो यहाँ। सो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 1/√2 प्लस और माइनस d की वैल्यू हमें मिली 7/2 आई स्क्वायर अपॉन 2, a की वैल्यू है 1। सो x इज इक्वल टू -1/√2 प्लस और माइनस इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा i। अब देखो 7/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? √7/√2 होगा कि नहीं? मैं अलग अलग मैंने डायरेक्ट लिख दिया और अपॉन में 2। चलो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ कॉमन एलसीएम √2 आएगा ना। ओके, तो यहाँ आएगा -1 प्लस i7/√2 और अपॉन में 2 तो था ही ना। देखो क्या किया मैंने? इसका कॉमन एलसीएम ले लिया, बाकी कुछ किया नहीं। तो यहाँ प्लस और माइनस आता है। ओके, अब ये √2 यहाँ आ जाएगा तो हमें अल्टीमेटली x कैसा मिलेगा? देखो -1 प्लस और माइनस i√7/2√2 मिलेगा कि नहीं? और इसको हम कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू -1 प्लस i√7/2√2 एंड दूसरा क्या होगा? x इज इक्वल टू -1 माइनस i√7/2√2। ये बात समझ में? इजी, क्लियर? यहाँ से एक बार फिर से देख लेना अगर समझ में एक बार में नहीं आया तो। क्लियर? तो यहाँ हमारे 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके, और आज का वीडियो भी यहाँ तक ही रखते हैं। आगे की वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। ओके, चलो थैंक यू।